कि आप कौन कौन से जो प्लान ला रहे हैं, एक डिटेल प्लान दीजिए जिससे कि आप जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको आप कंजर्व कर सकें। क्या कंजर्वेशन के लिए तो एक सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अगर हम जाने कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, कैसे होता है, तो दिखता कैसे है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अगर देखें तो ये अगर हम कहें कि अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर जाने तो इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके कुछ स्पेसिफिक देते हैं तो ये क्या है, तो स्टेट बर्ड है ये। किसका स्टेट बर्ड है, किसका, तो ये राजस्थान का। किसका, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि ये मिलता कहाँ कहाँ पर है, तो मोस्टली अगर देखिएगा तो मोस्टली ये फाउंड होता है कहाँ कहाँ पे, तो आपका मोस्टली फाउंड होगा आपका राजस्थान, गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में मोस्टली फाउंड है। और जो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, सबसे ज़्यादा अगर बात करें कहाँ पर मिलता है, तो ये आपके जो थार नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क है, यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे हम लोग, ये 2 जिलों में मेनली है। कौन कौन से, तो एक है जैसलमेर और एक है आपका जो बाड़मेर का एरिया जो कहिएगा, वो इस एरिया में आपको यहाँ पर ज़्यादातर ये फैले हुए हैं, जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में। ठीक है, अगर हम लोग इसकी स्टेटस की बात करें कि IUCN स्टेटस क्या है इसका, तो IUCN स्टेटस में अगर देखिएगा तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको माना गया है। ठीक है, और ये अपेंडिक्स 1 में, IUCN के जो अपेंडिक्स 1 है उसमें ये लिस्टेड है, यानी कि हाईली प्रोटेक्टेड है ये। वहीं अगर WPA की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर जो इसको मेंशन किया गया है, जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अपेंडिक्स 1 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है। ठीक, शेड्यूल 1 में अगर इसके देखें कि जो थ्रेट वगैरह क्या है, अगर वर्ल्ड में अगर बात करें, वर्ल्ड में अगर इसकी बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, तो मेनली अगर देखिएगा तो कहाँ पर मिलता है ये, तो हमारे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ज़्यादातर इसे देखने को मिलता है। और अगर इसकी एक जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, तो ये जो है आपके ग्रासलैंड के लिए, ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है उसके लिए ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ का काम करता है। क्या, फ्लैगशिप स्पीसीज़ का काम करता है। क्या, फ्लैगशिप स्पीसीज़ का काम करता है कि देखता है अगर इनकी संख्या अगर कम हो रही है या घट रही है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ की जो ग्रासलैंड वगैरह, अगर मान लीजिए कि ग्रासलैंड वगैरह बहुत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसे इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थे। अगर इसकी अगर एक और बात देखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये, इसकी अगर बात करेंगे तो ये एक जो आपके कहिएगा तो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। क्या, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है एक ये। ठीक है, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। अगर इसकी थ्रेट की बात करें तो थ्रेट क्या होता है इसके, जो इनका जो विजन होता है ना, जो पुअर, जिनका जो फ्रंटल विजन होता है, पुअर फ्रंटल विजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो कई बार ये फ्लाई करते हैं तो तार वगैरह या टावर वगैरह से टकराने से इनकी जो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इनका थ्रेट है। और हैबिटेट का तो बता ही दिया आपको, राजस्थान और गुजरात में मेनली ये मिलते हैं। तो ये आपका आज का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते इसी तरह के नेक्स्ट फैक्ट के साथ। जय हिंद, मिलते